हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है उन इंडियंस के लिए जो कि बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे ब्रेकिंग न्यूज यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरियों का, जो कि होने वाली है 1 जून को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी खुशखबरियों का जो कि 1 जून से अनाउंस होने वाली है। कर लेते हैं सबसे पहले पीआर कैटेगरी की। जैसे कि आपको पता है, मई महीने में जो कि 4 ड्रॉ निकले थे, उन चारों में सीआरएस स्कोर बहुत ज्यादा हाई था एज कम्पेयर टू नाउ। जबकि पहले बताया जा रहा था कि सबसे पहले जो 4500 के ऊपर ड्रॉ निकला था उसमें रिक्वायरमेट बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब वहां पे अगर हम देखें तो 3 जून महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे भी ज्यादा बड़े ड्रॉ का, यानी कि 33,000 लोगों को से उससे भी ज्यादा लोगों को पीआर देने के लिए ट्राई किया जा रहा है, यानी कि TR2 पीआर प्रोग्राम फिर से आने की कोशिश की जा रही है। और इनमें से 33,000 लोगों को डायरेक्ट ड्रॉ के जरिए पीआर देने का ऐलान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो कि किसी पेंडू इलाकों में रह रहे हैं, यानी कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं ऑलरेडी कनाडा में, उनको प्रेफरेंस के तौर पे पीआर मिलेगी। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट ये आया है कि अब 5 जून के बाद अगर कोई बंदा सिंगल है उसको $900, और अगर कोई फैमिली के साथ रहता है तो उसको $1200 सरकार देगी अगर आप लोग नहीं अर्न करते हो, क्योंकि कनाडा में जॉब की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। अगर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो आपको ये जो है फाइनेंशियल हेल्प मिलने जा रही है आगे। एक और बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि पहले स्पाउस वीजा पर नॉर्मली लोग चले जाते थे, उनको आइल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आइल्स मैंडेटरी हो गया है। अगर आपका स्पाउस जा रहा है तो उसको स्पाउस वीजे के लिए भी उनको जो है 5 से बैंड चाहिए होंगे, यानी कि 5 से कम बैंड उनको नहीं चाहिए। अगर वो नहीं ले पाते तो उनका स्पाउस वीजा नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट निकल कर आई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी बेहद जरूरी थी। ये फैसला उन्होंने अपनी इकोनॉमी को चलते लेकर किया है, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी और जॉब शॉर्टेज की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। यानी कि इसका मतलब ये है जो लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पाएंगे सिर्फ वही कनाडा की कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज बाकियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो स्पाउस वीजा या फिर सोच रहे हो तो अभी से अपनी आइल्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को ये चीज मैंडेटरी होने वाली है। क्योंकि कनाडा पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ था ड्यू टू हाउस क्राइसिस एंड जॉब मार्केट, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा था कि जिस सिटी में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.6% से ज्यादा होगा, वहां पे हम LMIA या फिर वर्क परमिट नहीं इशू करेंगे। लेकिन अब देखा जाए जितनी उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की थी उस हिसाब से अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत सारी सिटीज में जो है वो कम होता नजर आ रहा है, यानी कि 6% से भी वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब उन्होंने दोबारा सोचा है कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट को ओपन किया जाए, लेकिन कुछ कंडीशन के तहत। पहले जितनी फ्लेक्सिबल एंट्री आप लोगों को नहीं मिलेगी, बट स्टिल आप लोगों को एंट्री मिलेगी, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, जिसमें से सबसे मेजर रिक्वायरमेंट यही रही है कि जिसमें कि आपको आइल्स के स्कोर की जरूरत है। इसके अलावा बड़ा अपडेट आया है LMIA वाले लोगों के लिए। जो भी एम्प्लॉयर जो है वो बाहरली कंट्री से इमिग्रेंट्स को बुलाना चाहते थे, यानी कि बाहर से सीधा उनको वर्क परमिट या फिर LMIA के ऊपर बुलाकर उनसे काम करवाना चाहते थे, पहले इस पे रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। पहले उन्होंने प्रॉपर बता दिया था कि इतने परसेंट लोग आने चाहिए और इतने नहीं, लेकिन अब नोवा स्कोशिया की इमिग्रेशन मंत्री ने जो ये कहा है कि अब जो है वो 20% लोगों से ज्यादा आपको आप बाहर से लेकर आ सकते हो, यानी कि आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो LMIA दोबारा ओपन हो जाएंगे। अगर आप लोग LMIA के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसके लिए भी आपको IELTS की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप लोग ट्राई कर रहे थे, आप अपनी फाइल्स अभी से रेडी रख सकते हो। ये कुछ बड़े ऐलान थे जो कि कनाडा ने इंडिया या फिर आउटसाइड कंट्रीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।